आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए स्टार प्लस के यूट्यूब पेज को। हेडमास्टर जी, अपना मेनू न बीजी को और न वीर जी को किसी को सजा मत दो। मैं सच्ची कह रही हूँ, मैंने कोई नकल नहीं की है। मेनू सारी किताब याद है, खूब खूब पढ़ाई की मैंने। मेनू की पढ़ी नकल करने की हेडमास्टर जी। हेडमास्टर जी, मैं मानती हूँ कि अगर गलती हुई है तो सजा भी मिलनी चाहिए, पर ऐसा भी तो हो सकता है ना कि इसने नकल की ही ना हो। मेरी बस एक विनती है आपसे, आप भले इसे माफ ना करो, पर इसे एक मौका दे दीजिए। मैंने नहीं सिखाया उसको, वीरा झूठ कह रही है। ओए, मैं झूठ बोल रही हूँ कि तूने ही तो कहा था कि इतना छोटा छोटा लिख के दिखा, और तेरी पर्ची तूने दी थी मैंने। झूठी कहीं इतनी बड़ी फूल से निकलेगी तेरे नाक पे। वीरा, ऐसा नहीं बोलती। एक तो नकल, ऊपर से इतनी अकड़। देखो ना वीर जी, कितना झूठ बोलती है। मैं सच्ची बोल रही हूँ टीचर जी, चाहे तो आप मेरा बस्ता चेक कर लीजिए, मेरे पास एक भी पर्ची नहीं है। हाँ टीचर जी, देखो, जरूर देखो, बहुत सारी पर्चियां है इसके बस्ते में। टीचर जी, बैग चेक कीजिए। हेडमास्टर जी, इसमें कुछ भी नहीं है। बबली, तू जा। अगर मुझे पता चला कि तूने झूठ बोला है तो बहुत बड़ी सजा मिलेगी तुम्हें। बच गई। उस वीरा के बच्चे ने बता ही दिया था मैंने। बबली, क्यों हुआ? कुछ नहीं। कुछ बोला तो नहीं ना तूने? मेरा नाम तो नहीं लेता? नहीं। अरे अच्छा हुआ जो तूने मेरे बस्ते से वो पर्चियां निकलवा दी। तू जैसा पागल नहीं हूँ मैं। ऐसा क्यों बोल रहा है बलदेव? और की जितनी मोटी तू है उतनी मोटी अकल दी है तेनू रब जी ने। अपने बस्ते विच पर्चियां लेके घूम रही थी। मेरी अकल मोटी नहीं है, समझे? मजाक उड़ाया तूने मेरा। अभी जाकर हेडमास्टर जी को बताती हूँ कि तू मैनू मोटी बोल रहा है, और ये भी बता दूंगी कि तूने ही कहा था मैनू ये सब करने का। तूने ही फंसाया है वीरा को। जा जा, डरता नहीं मैं तुझसे। तुझसे क्या, किसी से नहीं डरता मैं। मेरे पापा जी पिंड के सरपंच है और हेडमास्टर जी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। देख, ज्यादा से ज्यादा वो की करने को बोलेंगे, हाथ ऊपर करके खड़े करने को बोलेंगे, या तो 10 से 15 उठक बैठक करने को बोलेंगे, वो भी कर लूंगा। पर तू तेरा सोच, तेरा की होगा मोटी, तन्नू तो स्कूल से ही निकाल देंगे, और जो घर पे थप्पड़ पड़ेंगे अलग से। सारे पिंड के बच्चे तुझ पर हंसेंगे। सोच की होगा तेरा। जा जा, कर दे मेरी शिकायत। तू बहुत बुरा लड़का है बलदेव, मैंने नहीं रखती तुझसे दोस्ती। तेरी वजह से मैंने बेचारी वीरा को भी फंसा दिया। तो मैं बात भी नहीं करूंगी तुझसे। जा जा, मैनू भी कोई लोड नहीं है तेरी। मेरा काम तो हो गया।
वीरा, देख, अगर तूने गलती की है तो सच सच बता दे हेडमास्टर जी ने। नकल की है तूने? नहीं बीजी, आपकी सौ, मैंने नकल नहीं की। हेडमास्टर जी, ये मेरी झूठी सौ नहीं खाएगी। नहीं किया इसने नकल। लेकिन हमारे कोल सबूत है रतन जी, इस पर्ची पर लिखाई वीरा की ही है। इसने खुद माना है कि पर्ची इसी ने ही लिखी है और टीचर जी की पर्ची उसके बेंच के नीचे से मिली है। अब आप ही दसो, इतनी सारी बातें गलत कैसे हो सकती हैं? साफ साफ दिखता है कि वीरा ने गलती की है और इसकी सजा उसे जरूर मिलेगी। सजा? मुझे माफ कीजिएगा रतन जी, लेकिन वीरा इस साल परीक्षा नहीं दे पाएगी, यही इसकी सजा है। मास्टर जी, मैं समझ सकता हूं रतन जी आपकी तकलीफ, लेकिन स्कूल का हेडमास्टर होने के नाते मुझे सख्त कदम तो उठाने ही पड़ेंगे ताकि बाकी बच्चों को सबक मिले और ऐसी गलती कभी न करें। अगर वीरा परीक्षा नहीं दे पाई उसका पूरा साल खराब हो जाएगा हेडमास्टर जी। इसकी तो कोई गलती भी नहीं है हेडमास्टर जी, फिर इतनी बड़ी सजा क्यों? उत्तर नियम तो नियम होता है, इसमें किसी को छूट नहीं दी जा सकती। जो इसने गलती की है, जब तक कोई और सच सामने नहीं आ जाता, इसे सजा तो भुगतनी ही पड़ेगी ना। पूरा स्कूल जानता है मेरी वीरा पढ़ाई में बहुत तेज है, फिर मेरी वीरा को नकल करने की जरूरत है हेडमास्टर जी? कुछ कीजिए हेडमास्टर जी, मेरी वीरा को इतनी बड़ी सजा मत दो। आप चाहो तो वीरा के बदले की सजा मैंने दे दो, पर वीरा का ये साल मत खराब होने दो हेडमास्टर जी। हेडमास्टर जी, आप ना मैनू, ना बीजी को और ना वीर जी को किसी को सजा मत दो। मैं सच्ची कह रही हूँ, मैंने कोई नकल नहीं की है। मैनू सारी किताब याद है, खूब खूब पढ़ाई की मैंने। मैनू की पढ़ी नकल करने की हेडमास्टर जी। हेडमास्टर जी, मैं मानती हूँ कि अगर गलती हुई है तो सजा भी मिलनी चाहिए, पर ऐसा भी तो हो सकता है ना कि इसने नकल की ही ना हो। मेरी बस एक विनती है आपसे, आप भले इसे माफ ना करो, पर इसे एक मौका दे दीजिए। और फिर भी अगर आपको लगे कि इसने गलती की है तो आप सजा दे दीजिए, मैं कुछ नहीं बोलूंगी, बस एक मौका। आज तक मैंने किसी के लिए ऐसा नहीं किया, लेकिन वीरा हमारे स्कूल की होशियार बच्चियों में से एक है। इसलिए इसे सजा देने से पहले मैं खुद पता लगाने की कोशिश करूंगा कि वाकई इसने पर्ची नकल के लिए बनाई थी या शरारत में कुछ गड़बड़ कर बैठी। लेकिन हेडमास्टर जी, इसका पता कैसे लगेगा? आपको कौन बताएगा? ये बात खुद वीरा बताएगी। हेडमास्टर जी ने बोलते कि तू नकल नहीं कर रही थी, फिर हेडमास्टर जी तेनू सजा नहीं देंगे। इसके कह देने भर से मैं इसकी बात नहीं मानूंगा पुत्र। इसे अपनी बात साबित करनी होगी, जिसका सिर्फ एक ही तरीका है कि वीरा आज का पेपर हल करे, लेकिन क्लास में नहीं, यहीं मेरे सामने। वीरा, तूने सारी पढ़ाई की है ना अच्छे से? जी हेडमास्टर जी। अगर तुम्हें मैंने परीक्षा का पर्चा दिया तो कोई भी जवाब दे देगी ना? हाँ हेडमास्टर जी, मेरी वीरा को सब आता है। आप मेरी वीरा से कोई भी सवाल पूछोगे ना, मेरी वीरा फट से जवाब दे देगी, है ना वीरा? स्टाफ के कमरे के दराज से दूसरी कक्षा के गणित के पेपर ले आओ।
वीरा की परीक्षा तो मैं ले लूंगा रणवी, लेकिन तू अपना पर्चा जो बीच में छोड़ के आया उसका क्या? रणवी, ये कह रहा है हेडमास्टर जी तो अपना पर्चा छोड़ के आया। जी वीरा ने मुसीबत में छोड़ तो मैं कैसे लिखता? रणवी, दिमाग खराब हो गया तेरा। पहले ही तू पढ़ाई में इतने पीछे छूट चुका है, अब ये साल भी। मेरे वीच ने भी पढ़ाई की है हेडमास्टर जी। आप उनको मेरे साथ बैठा के उनकी परीक्षा ले लो ना। आपकी सौ, मैं उनसे एकदम बात नहीं करूंगी, जरा सा भी नहीं, सच्ची। ऐसा नहीं हो सकता। आप समझ सकती हैं ना रतन जी, वीरा के मामले में पता नहीं इसने गलती की है या नहीं, लेकिन रणवी ने जानबूझकर अपने पेपर छोड़ा है, ये इसकी गलती है। और जानबूझकर की गई गलती को माफ करना तो गलत होगा ना रतन जी? सुना तूने? सुना क्या बोल रहे हेडमास्टर जी? अरे यहाँ पे सब थे ना, हेडमास्टर जी है, टीचर जी है, वो देख लेते ना की करना है। तेनों अपना पर्चा छोड़ने की जरूरत थी? रणवी देख, तेरा ये साल भी बर्बाद हो जाएगा। वीरा तो होशियार है, पढ़ाई की है उसने, वो अपना पर्चा कर लेगी, पर तू की करेगा? आप देखिए आगे, वीरा उसे बैठ के पेपर दे। आप दोनों बाहर इंतजार कीजिए। जी। वीरा तू डर मत, तन्नू तो सारे जवाब आते ना, मैंने पता है तू सारे के सारे जवाब फटफट लिख देगी। पर आपके पर्चे का क्या होगा वीर जी? वीरा तू मेरी फिक्र ना कर, अगर तू पास हो जाएगी तो मैं भी पास हो जाऊंगा, अगर तू फेल हो गई तो मैं भी फेल। अपने वीएची के भरोसे में फेल मत कर देना वीरा। कभी भी नहीं वीर जी। जा वीरा, अपना पर्चा ले। हेडमास्टर जी, आपने मेरी वीरा का ये साल बचा दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी नहीं रणवी, अभी बात खत्म नहीं हुई है। बात तो तब खत्म होगी जब वीरा ये परीक्षा पास कर लेगी, तभी फैसला होगा कि वीरा ने नकल की थी या नहीं। चल रणवी। जी, मैंने पर्चे के आधे से ज्यादा सवालों के जवाब रख दिया और वो सारे सही थे। हो सकता है मैं उन्हीं नंबरों से पास हो जाऊं। टीचर जी, ऐसा सवाल तो। वीरा, मैंने पहले ही बोला था तो कोई बात नहीं करेगी, किसी से कुछ नहीं पूछेगी। पर हेडमास्टर जी, ये सवाल तो। वीरा, पढ़ाई किया ना तूने? जी हेडमास्टर जी। फिर क्या पूछना, अपना पर्चा पूरा कर। तुझे सवाल नहीं आते तो मान ले कि तूने नकल की थी। बोल, की करना? जी,
मेरी वीरा ने कोई गलत काम नहीं किया रब जी। मेरी वीरा का ये साल बर्बाद मत होने देना रब जी, उसे बचा लेना रब जी। हाँ चाय जी, अभी अंदर है, वो लिख रही है, कुछ भी पता नहीं। हाँ प्राची बोलिए। परजय जी, वो बीच वाले ने उधार देने से मना कर दिया, अड़कर बैठा हुआ है कि उधार नहीं देगा। उससे एक बार आके उससे गल कर लेते तो अच्छा होता। अभी नहीं प्राची, मैं अभी नहीं आ सकती। आप एक काम कीजिए, आप वापस आ जाइए, मैं बाद में उनसे मिलकर बात कर लूंगी उनसे। जी अच्छा, रखती हूँ। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।